हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक CSC से UCL ऑपरेटर हैं और आपने भी UCL का नया वर्जन 184-3 को अपग्रेड कर लिया है तो दोस्तों 184-3 में किस तरह से आपको कार्य करना है और आपकी एक गलती के कारण आपके आधार मशीन को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। क्या इसमें नए फीचर ऐड किए गए हैं और जब आप नागरिक का पता चेंज करते हैं तो इसमें आपको कैसे कार्य करना है और क्या अलग से नए दस्तावेज अब आपको देने होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं UCL न्यू वर्जन 184-3 जब आप अपडेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आपने भी हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है किस तरह से आप अपने UCL वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेड करने के साथ साथ कैसे उसमें कार्य किया जाता है, लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बता दिया है, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉपअप आता है, ये इसलिए दिया हुआ है जब आप आधार किसी नागरिक का अपडेट करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, इसका बेनिफिट ये रहता है दोस्तों जब आप रेसिडेंस का आधार नंबर एंटर करते हैं और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने रेसिडेंस की वह डिटेल्स ओपन होती है कि इस नागरिक ने अपने पुराने आधार के साथ डॉक्यूमेंट अपडेट करवाया है या नहीं करवाया है, क्या इनको दस्तावेज अपडेट कराना मैंडेटरी है या नहीं मैंडेटरी है। यहाँ पर ही स्टार्टिंग में आपको शो हो जाता है। आपकी दुकान पर आने वाले कस्टमर्स को एज ए प्रूफ के तौर पर आप दिखा सकते हैं कि सर आपके आधार के साथ डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की आवश्यकता है, आप इसके साथ डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लीजिए। क्योंकि UIDAI ने यह जिन नागरिक का आधार कार्ड लगभग 10 साल पहले जारी किया गया था और तब से अब तक उन्होंने अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन नहीं कराई है, तो UIDAI ने यह बताया था कम से कम वह सिटीजन अपने आधार कार्ड को डेमोग्राफिक जानकारी की निरंतरता सटीकता बनाए रखने के लिए कम से कम डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लेने हैं। और डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए रेसिडेंस को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, 2 डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता पड़ती है। अभी यह फीचर यहाँ से डिसेबल है। जब आप किसी रेसिडेंस का यहाँ पे आधार नंबर एंटर करते हैं और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि UIDAI ने कुछ भी ऐसे ही फीचर इसमें ऐड कर दिए गए हैं या कुछ टेक्निकल एरर है, UIDAI क्यों नहीं देख पा रहा है इस बारे में। UIDAI को सब जानकारी है और जैसे ही इस एरर को रिसोल्व कर दिया जाता है आप अपने सेंटर पर आने वाले सिटीजन का सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद ही प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। यह फीचर अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, हालांकि कुछ समय बाद इस इशू को रिसोल्व कर दिया जाएगा। इसमें बेनिफिट आपका ये रहेगा जब आप किसी नागरिक का आधार अपडेट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिटीजन का आधार नंबर एंटर करना होगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको साफ साफ दिखा दिया जाएगा कि इस नागरिक के आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने की आवश्यकता है। और एज ए प्रूफ के तौर पे जब आप सिटीजन को बोलेंगे तो इजिली वो इस चीज को समझ पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट सिटीजन को बोलेंगे जी डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लो, उनको पता ही नहीं है क्या चीज होती है, कस्टमर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सोचेंगे आया था तो मोबाइल नंबर लिंक कराने, एड्रेस चेंज कराने, ये तो अलग ही चीज बता रहे हैं, तो कस्टमर इजी डील नहीं हो पाएंगे। तो ये अच्छा फीचर दिया गया है, हालांकि अभी वर्क नहीं कर रहा है। जब आप इसको लॉग इन करते हैं UCL मशीन को तो उसको कैसे कट किया जाता है, आपको सबसे पहले इस ओके बटन पे क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस कर देना, यहाँ से एरर हट जाएगा। अब आपको मैं दिखा देता हूँ जब सिटीजन का आप एड्रेस चेंज करते हैं तो वहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है, क्या नए फीचर इसमें ऐड किए गए हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं जब आप किसी सिटीजन का आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से 2 डॉक्यूमेंट लोड करने की आवश्यकता होगी। पुराने UCL वर्जन में 183 में आपको केवल एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता था, लेकिन 184-3 न्यू वर्जन में आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता होगी। एड्रेस प्रूफ में जो आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो वही आप लगाएंगे, चाहे MLA, MP, MLC जो भी आप UID फॉर्मेट वाला लेटर लगाएं लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही अब आपको सिटीजन का एक ID प्रूफ भी अपलोड करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सिटीजन आपके सेंटर पे आए हैं उनके पास केवल आधार कार्ड है, वो कहते हैं जी मेरे पास तो कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट है नहीं, तो आप उनका पैन कार्ड भी एज ए आइडेंटिटी प्रूफ यूज कर सकते हैं। CSC वैली के लिए दोस्तों यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये होने वाला है, कोई सिटीजन आपके सेंटर पे आते हैं केवल उनके पास आधार कार्ड है तो आप उनका पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड एज ए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये पैन कार्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है, पैन कार्ड, नॉर्मल पैन कार्ड और ई-पैन दोनों ही यहाँ पर वैलिड है। और उसके बाद जो भी रेसिडेंस के पास एड्रेस प्रूफ है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। किराएदार है उनका कोई परमानेंट एड्रेस प्रूफ नहीं होता है तो इसलिए उनको UIDAI के स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट पे किसी गैजेट ऑफिसर, MLA, MP की स्टाम्प करवा के भी एड्रेस को परिवर्तन करवा सकते हैं। दोस्तों साथ ही अगर हम बात करते हैं यही चीज अगर हम UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट करते हैं तो यहाँ पर आपसे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। यहाँ पर आपको केवल एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होता है, के बाद आपका एड्रेस सक्सेसफुली चेंज हो जाता है। हालांकि यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ वाला ऑप्शन क्यों ऐड किया गया है ये तो ज्यादा बेहतर UIDAI ही जाने। अगर UIDAI को परिवर्तन करना है तो उनको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसको परिवर्तन करना था। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो UCL की कंपैरिजन में
अगर आप यही चीज UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट करते हैं। UIDAI की वेबसाइट के माध्यम से बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, कोई वेरीफायर फॉर्म आपको नहीं भरना है। आपको क्या करना है, केवल आधार नंबर एंटर करना है और जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है, बस। किसी कारण से आधार की रिक्वेस्ट कैंसिल भी हो जाती है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ना कोई पेनल्टी आएगी। और यहाँ की अगर मैं बात कर लूँ, पहले ही UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अब आधार ऑपरेटर्स को फिलअप करते हैं या सिटीजन खुद से फिलअप करके आते हैं, अगर उसमें कुछ भी 19-20 मिस्टेक होती है, किसी रेसिडेंस ने तारीख जो फिलअप की है वो 90 दिन से अधिक पुरानी हो चुकी है, या तारीख फिलअप करते समय गलती से 2024 की जगह 2023 लिखा गया था और कस्टमर ने बाद में उसको 24 कर दिया, या सिटीजन जो आपके सेंटर पे UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके आए हैं उसमें किसी भी प्रकार की कटिंग है या किसी ने फ्लूड लगा दिया है, या गैजेट ऑफिसर ने जिन्होंने स्टाम्प लगाई है वो प्रॉपर विजिबल नहीं है, हल्की स्टाम्प आ रही है, ऐसे में क्या दोस्तों, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट लगाया आपके ऊपर पेनल्टी आएगी और आपकी आधार मशीन को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। अब यहाँ से ये नया ऑप्शन और ऐड कर दिया गया है, कोई सिटीजन आपके सेंटर पे आते हैं, जी आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर मैं दूंगा अपना OBC SC का कार्ड, अब वो बना हुआ है हाथ का, ऑनलाइन वेरीफाई हो नहीं पाता। या कोई सिटीजन ऐसे आते हैं, जी मार्कशीट ले लो मेरी 10th की, हाथ की बनी हुई है जी पुराने समय की, तो आपको वही डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने हैं जो यहाँ पर लिस्ट में दिए हुए हैं, और साथ ही इस चीज का विशेष ध्यान रखना, आपको वह डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने हैं जो ऑनलाइन माध्यम से बने हुए होते हैं और जिनको इजिली वेरीफाई किया जा सकता है। और UIDAI ने UCL ऑपरेटर के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन इसको और ऐड कर दिया है, आइडेंटिटी प्रूफ। UIDAI की वेबसाइट की तुलना में यहाँ पर काम को और टफ कर दिया गया है। हालांकि जब UCL ऑपरेटर या आधार ऑपरेटर जब भी अपने कार्य को करते हैं, जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कार्य को करते हैं, उनको भी पता है अगर गलती हुई तो पेनल्टी उनकी मशीन पे आएगी और आधार मशीन भी ब्लैकलिस्ट हो सकती है, तो यहाँ पर गलतियां करने का चांस ना के बराबर रहता है। और यही चीज UIDAI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत ही इजी प्रोसेस किया हुआ है, केवल नागरिक को एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है और वहाँ पर इजिली और बहुत जल्दी प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया जाता है। अगर यही चीज आप अपनी UCL मशीन से करते हैं, पैकेट प्रोसेस में जाएगा, अंडर प्रोसेस जाएगा, और यही चीज आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से करते हैं तो एड्रेस चेंज एक दिन में ही हो जाता है। UCL का नया वर्जन 184 आया है, हमें तो लगा था UCL ऑपरेटर के लिए कुछ बेहतर इस सॉफ्टवेयर में आया होगा, लेकिन बेहतर तो कुछ नहीं आया, लेकिन प्रोसेस को और टफ कर दिया गया है। एड्रेस अपडेट करने के लिए जहां पर 10 मिनट का समय लगता था वहां पर 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, अगर आप भी एक UCL ऑपरेटर हैं, जब आप किसी नागरिक का रेसिडेंस पता चेंज करते हैं तो वहां पर आपको 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ। आपको साथ ही एक आइडेंटिटी प्रूफ भी अपलोड करना होगा। आपको यह गलती नहीं करनी कि भैया ये ऑप्शन नया है, मैंने तो कभी नहीं देखा, आपको यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ना है। सिटीजन के पास अगर आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है जो भी इस ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर ऐसे में तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑनलाइन ही एड्रेस चेंज करना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ऐसा नियम नहीं दिया हुआ है जो यहाँ पे नियम बना दिया गया है। अब आपको जो बेस्ट लगता है आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। UCL का 184 वर्जन आपको कैसा लगा, क्या आप इसमें बेहतर तरीके से कार्य कर पा रहे हैं? आपकी भी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।